सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ये वीडियो ना आप सबके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोनस का जो फंडा है इस पे बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं। ठीक है, और आप सबको पता है कि एनटीए हर साल एक हाथ दो क्वेश्चन में गलती करता ही करता है। चाहे ऑप्शन गलत दे दिया, चाहे क्वेश्चन गलत दे दिया, या कुछ ना कुछ गलती करता ही करता है, और लास्ट में 4 से 8 मार्क्स तक बोनस मिल जाता है। इस साल भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ कि यार ये फंड आना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, और अगर आप एग्जाम से पहले ही इस फंड के बारे में क्लियर हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हर एक चीज़ को मोस्ट ईजी में बताऊंगा कि हाँ यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपको कहाँ पे ध्यान रखना है बोनस के लिए। क्योंकि देखो यार, 4 से 8 नंबर अगर मानू ना मैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 to 8 मार्क्स अगर आप ऊपर नीचे होते हो ना, तो आपकी हज़ारों के अंदर रैंक ऊपर नीचे होती है। समझ में आ रहा है? तो भाई कैसे अपन इस चीज़ को दिमाग में रखें। ठीक है, क्योंकि देखो यार हर एक चीज़ तुम्हारे नॉलेज के ऊपर नहीं होती। ठीक है, कुछ चीज़ कॉमन सेंस को लगाना भी होता है। ठीक है, कॉमन सेंस उतना कॉमन है नहीं, बट जो बंदा सही से कॉमन सेंस को यूज़ कर लेता है ना, वो बाकी लोगों से अच्छा स्कोर कर लेता है। ठीक है, तो यार ये जो बोनस का फंडा है कि किसको बोनस मिलेगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है क्या होता है क्या नहीं, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स इसको अपन जानेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अनअकैडमी नीट नेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है नीचे, फटाफट से जाओ उसको ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला होगा फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे। और जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो, और फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करना बिल्कुल 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 नहीं भूलना है। ठीक है, तो बोनस का फंडा क्या है, बेसिकली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इन दोनों में ये डिवाइडेड है। ठीक है, हमें पता है कि नीट का पेपर में 2 सेक्शन आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में ऑल एमसीक्यूज कंपलसरी होता है, तो इसके रूल्स अलग है। और सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसके रूल्स कुछ अलग होंगे। ठीक है, अब सेक्शन ए में 3 पॉइंटर्स दे रखे, जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर सेक्शन ए में 3 तरह के रूल्स आपके मेंशनड है। राइट, नंबर 1 रूल है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हुए तो क्या होगा। मतलब क्या भाई, मतलब ये होगा इसमें कि मान लो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, या ए बी सी तीनों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन का मतलब वही राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा, जहां पे 2 ऑप्शन या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो जिन लोगों ने जो करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क किए, बस उनको मार्क मिलेंगे +4। समझ में आया? एक क्वेश्चन था, आपको लग रहा है इसका आंसर ए भी सही है सी भी सही है, तो जिसने ए या सी दोनों में से कोई मार्क किया हो उसको आंसर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक मार्क किया हो, ठीक है, अगर बाई चांस ए सी डी तीनों सही लग रहा है आपको, और बाद में एंटी ने दिया भी आंसर में कि भाई तीनों सही है, तो अगर तीनों से जो भी एक मार्क किया होगा आपने, उसका आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है ये? तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये सवाल पहले भी आ रखा है, फिजिक्स में एक सवाल ऐसा था जहाँ पे मल्टीपल आंसर करेक्ट है, बायो में भी सवाल था मल्टीपल आंसर करेक्ट वाला, वहाँ पे जिसने दोनों में से एक ऑप्शन मार्क किया हो उसको आंसर मार्क्स मिल जाते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है, अगर सारे ऑप्शन करेक्ट है, सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको जो बच्चा कोई भी एक ऑप्शन को मार्क करेगा, कोई भी एक ऑप्शन को मार्क करेगा, उसको आंसर 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, +4 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो तो। राइट, थर्ड वाला कंडीशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में अगर कोई क्वेश्चन ही रॉन्ग है, और कई बार होता भी है ये कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया। ठीक है, इस बार सबको याद है फिजिक्स में हुआ था, फिजिक्स में हुआ था ना एक सवाल, अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग है या कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है उनमें से, तो हर एक बच्चे को, चाहे उसने पेपर में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, सबको बोनस के तौर पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? सबको बोनस के तौर पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे उसने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन ना किया हो। तो नंबर 1 केस, नंबर 2 केस में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी था, बट नंबर 3 केस में सेक्शन ए में, जहां पे अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो आप देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन कोई रॉन्ग लग रहा है या आपको लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन करेक्ट है इनमें से, तो उसको छोड़ना बेहतर है। अगर बाई चांस करेक्ट निकल गया हो कोई ऑप्शन, तो आपका -1 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया है उसको छोड़ दो, कम से कम 0 मिलेगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा उसमें से कुछ, ठीक है, और लग रहा है क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ गलत है इसके अंदर, आप कॉन्फिडेंट हो, तो उसको छोड़ोगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मोर देन 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं तो उसको मार्क करना, ये सारे ऑप्शन करेक्ट है तो उसको मार्क करना। क्लियर? तो सेक्शन ए का क्लियर हो गया। सेक्शन बी पे आते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया भाई थोड़ा सा लिखने में, ठीक है चलो, सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में कुछ एक रूल चेंज है,
बाकी दोनों रूल सेम है कि अगर 2 या उससे ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है तो जो आपके करेक्ट ऑप्शन है उनको इनमें से कोई भी एक मार्क करना है आपको। जो आप मार्क करोगे, जो बच्चे अटेम्प्ट करेगा उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट है ही ना, तो मार्क तो करना पड़ेगा। सेक्शन बी में भी यही रूल है। बट सेक्शन बी में क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, आपको 15 में से 10 सवाल ही करने हैं। ठीक है? पहली चीज तो यार, अगर कोई क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है और आपको नहीं करना वो, तो मत करो, उसके बजाय कोई और क्वेश्चन कर लो सेक्शन बी में। ठीक है? जो आपको आता हो। क्लियर? ऐसा ही कंडीशन है कि भाई आपसे नहीं बन रहे क्वेश्चन, तो सेक्शन बी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? इफ क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। अगर क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है मेरे भाई, या क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो मार्क्स उसी को मिलेंगे बोनस जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपसे मान लो, मैं बता रहा हूं, सेक्शन बी में फिजिक्स में 15 में से आपसे 9 क्वेश्चन बने भाई। ठीक है? आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 15 में से। अब एक सवाल है जो आपको लग तो रहा है कि आपको आता है, बट वो क्वेश्चन इनकरेक्ट लग रहा है आपको। ठीक है? या आपको करेक्ट नहीं लग रहा, वो आपको लग रहा है कि यार नहीं है, नहीं हो रहा जुगाड़, कुछ भी मतलब आंसर नहीं मिल रहा है इसका बेसिकली। ठीक है? तो आप उस केस में उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है? आपको लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है या कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उसको अटेम्प्ट करोगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। उसको अटेम्प्ट करोगे तो उसको बोनस मिल जाएगा आपको। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, छोड़ के आओगे, तो आपको बोनस भी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो यहां पे रिस्क लेना वर्थ इट रहेगा। यहां पे रिस्क लेना वर्थ इट रहेगा, क्योंकि सीधा फायदा मिलेगा उनको ही जिन्होंने अटेम्प्ट किया। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि हाँ यार ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको अटेम्प्ट करोगे तभी आपको बोनस मिलेगा। सेक्शन ए में ऐसा नहीं था। सेक्शन ए में अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है या उसमें कोई भी चीज नहीं है करेक्ट, तो आपको सीधा सीधा बोनस मिलेगा, हर एक बच्चे को अटेम्प्ट किया हो ना किया हो। यहाँ पे जो अटेम्प्ट करेगा उसको ही बोनस मिलेगा इस कंडीशन के अंदर, सेक्शन बी में। क्लियर है? क्लियर? और 10 से ऊपर अटेम्प्ट करके मत आना। ठीक है? जो 10 श्योर शॉट है वही अटेम्प्ट करना। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। होप करता हूं आपको हर एक चीज क्लियर हो गई हो। टाटा बाय बाय, सिया। ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैंने हर एक चीज को सिंपलीफाई में एक्सप्लेन किया है। ठीक है? चलो बाय बाय बाय।